क्या बीआरपी सच में इफ़ेक्टिव है या पीआरपी एक स्कैम है? इस पीआरपी अ बिग लाई? इस पीआरपी अ जस्ट अ हाइप? ये सारी चीज़ों को जानने का हम आज भागो प्रयास भागो करेंगे। भागो, बाल बचाना है तो भागो भागो भागो, पीआरपी करवाओ, पीआरपी पीआरपी पीआरपी। चीज़ है। और क्या सच में किसी को पीआरपी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक तरीके से ह्यूमन ब्लड मतलब पेशेंट का ही ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट्स को सेपरेट किया जाता है। ये जो मशीनरीज यूज़ होती है उसको सेंट्रीफ्यूज बोला जाता है। एक बार ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो गया उसके बाद प्लेटलेट को सेपरेट किया जाता है और उसको सिरिंज में फिल किया जाता है, जिसे ही पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोला जाता है। एक बार इंजेक्शंस फिल होने के बाद उसको सही तरीके से पेशेंट्स के स्कैल्प में देना होता है। उससे पहले कई बार लोकल एनेस्थीसिया की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये चीज़ हर एक पेशेंट के टॉलरेंस लेवल के हिसाब से अलग अलग देखी जाती है। एक बार पीआरपी के इंजेक्शंस शुरू किए उसके बाद उसका रिजल्ट्स आते आते कई लोगों में 4-6 महीने भी लग जाते हैं। प्लेटलेट्स सेपरेट किए गए हैं उसमें कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अगर वो ग्रोथ फैक्टर्स को हम सिर में या स्काल्प में देंगे तो उससे हेयर ग्रोथ किया जा सकता है। उससे फेशियल ग्लो के लिए भी वेम्पायर फेशियल के रूप में भी अब बहुत ही कॉमन और फेमस प्रोसीजर की जाती है। सो पीआरपी इज़ अ मल्टीपर्पज़ यूज़ एक तरह से बोला जा सकता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो चीज़ बाल उगा सकती है वहीं पीआरपी को अगर यूज़ किया जाए तो वो हड्डियों को भी जोड़ने की क्षमता रखती है। का मार्केट पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है। उसमें भी झड़ते बालों को रोकने के लिए पीआरपी थेरापी का सबसे ज़्यादा रोल है। और आजकल की आबोहवा सोशल मीडिया के चलते पीआरपी को बड़ा ही फेमस थेरापी के रूप में देखा जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे हेयर के मार्केट में से अगर पीआरपी के एक सेगमेंट को अलग करके देखा जाए तो उसका पूरा मार्केट 300 अरब इंडियन रुपीस से भी ज़्यादा है। कितने ज़ीरो आएंगे ये आप खुद ही गिन लेना। लेकिन एज अ पेशेंट जब कोई बंदा पीआरपी करवाने के लिए जाएगा तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगा, क्या क्या चीज़ें उसे देखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो सच में पीआरपी के रिजल्ट्स को डिफाई करती है, ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से देखना ज़रूरी है। भी सबसे मेन मुद्दे पे आएंगे कि क्या पीआरपी करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। पहली बात है कि पीआरपी कोई मैजिकल बुलेट नहीं है, मैजिकल रेमेडी नहीं है कि पीआरपी कर दिया और बाल वापस आ गए। क्योंकि जैसे ही हमने बात किया पीआरपी सॉल्यूशन तैयार करने के लिए जो मशीनरीज यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव मार्केट के चलते जो मशीनरीज यूज़ हो रही है वो सब स्टैंडर्ड होती है, पेशेंट को पता नहीं चलता। लेकिन उसके हिसाब से जो पीआरपी तैयार किया जाता है उससे रिज़ल्ट मिलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार किया गया हुआ है उसमें प्लेटलेट की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो वो हेयर ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं कर पाता। दूसरी चीज़, पीआरपी तैयार होने के बाद उसको कम से कम समय के अंदर पेशेंट के स्कैल्प में इंजेक्ट करना होता है। कई बार ये चीज़ देखी जाती है बिजी क्लिनिक्स और अस्पताल्स में कि वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से काफ़ी वेट करना पड़ता है। पेशेंट का पीआरपी तैयार हो जाता है और आधे पौने एक आध घंटे के बाद उसको स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। इस हिसाब से किया गया हुआ पीआरपी थेरापी वर्क नहीं ही करेगा। फिर कई बार ये भी देखा जाता है कि रादर देन डॉक्टर पेशेंट के लिए स्टाफ अलग से रखा जाता है जो पीआरपी इंजेक्ट करता है। अगर वो ट्रेन स्टाफ है देन इट इज़ अ सेपरेट थिंग। पर अगर उसका देने का इंजेक्शन का जो जिसको लेवल बोला जाता है, इंट्राडर्मल है, सुपरफिशियल है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहाँ पे देना है, किस लेवल पे देना है, उसी हिसाब से बाल आएंगे। तो कई बार ट्रेन स्टाफ ना हो और वो अलग प्लेन में इंजेक्शन देते हैं तो उससे पेन भी ज़्यादा होगा और रिजल्ट भी इतना नहीं मिलेगा।
और जैसे कि मैंने बोला कि पीआरपी कोई मैजिकल बुलेट नहीं है, तो पीआरपी के साथ दवाइयाँ भी इतनी ज़रूरी है और अलग मोडालिटीज़ है, जिससे कि लेज़र लाइट थेरापी बोलते हैं, जिसको कई बार माइक्रोनीडलिंग भी बोला जाता है। ये सारी थेरापी अगर साथ में ली जाए तभी बाल वापस आ सकते हैं, वरना तो फिर जैसे ही शुरू किया था, भागो 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 भागो, पीआरपी करवाओ, लेकिन बाल कहाँ लेने जाओगे।